हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में। और आज की हमारी वीडियो को टाइटल जैसे कि आपने देख लिया होगा कि फेल होने के बाद मिलती है सफलता और लोग कहते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है। जी हाँ स्टूडेंट, और ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, मैक्सिमम ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे। मैं कहूँगा कि लगभग हर एक स्टूडेंट के साथ ये सेम प्रॉब्लम होती भी है। कुछ चुनिंदा कुछ स्टूडेंट को अगर यहाँ पर हम साइड कर लें तो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये इस तरह की बातें होती हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल टिल एंड तक देखें, एक एक पॉइंट को क्लियर करके समझें और पूरी तरह से मोटिवेशन से भरी ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। जब भी हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा होता है कई बार कि हम शुरुआत करते हैं तो एक बार में हमें सफलता हासिल नहीं होती। नेक्स्ट टाइम हम फिर से ट्राई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2, 3, 4 बार भी हम चीज़ को ट्राई करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती। लेकिन हमें अपनी हर एक असफलता से, अपनी एक फेलियर से कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। हमने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए फर्स्ट टाइम हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, कोई भी एग्ज़ाम हम देने गए, चाहे एसएससी हुआ, चाहे रेलवे हुआ, चाहे बैंकिंग का हुआ, तो हो सकता है कि जब हम पहली बार एग्ज़ाम देने जाएं हम उतना बेहतर परफॉर्म ना कर पाएं कि इस एग्ज़ाम को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाए। लेकिन अब अगर हम उसको क्रैक नहीं कर पाए तो हमें यहाँ से ये सबक लेने की ज़रूरत होती है कि उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमने किस प्रकार की कमी वहां पर की है। उस फेलियर से हमें वो सबक लेने की ज़रूरत होती है ताकि हम उस फेलियर जिस वजह से हुई है उस वजह पर काम कर पाएं, उस वजह पर अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं और फिर अच्छी प्रिपरेशन के बाद एक बेहतर रिजल्ट अपने सेकेंड अटेम्प्ट में कर पाए, ताकि हमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट तक की कंडीशन तक ना जाना पड़े, है ना। ये हमें हमेशा सबक लेने की ज़रूरत होती है अपने एक फेलियर से। और जैसे कि कहा भी जाता है कि एक फेलियर इंसान एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। वो अक्सर इसी वजह से होता है क्योंकि वो समय रहते उन चीज़ों को समझ जाते हैं कि उसने जब फेलियर हुआ, जब वो उस काम में असफल हुआ तो उस असफलता में उसने उन सारी चीज़ों को समझ लिया जो उसकी फेलियर का मेन कारण थे। और नेक्स्ट टाइम जब उसने वेल प्रिपेयर होकर उसको अटेम्प्ट किया, देन वो अच्छे तरीके से उसमें सफल हो पाया। तो यही चीज़ आपको अपनी प्रिपरेशन में भी हमेशा करनी होगी। जब आप फेलियर होते हो तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, है ना। अक्सर आपके आस पड़ोस में दोस्त हो सकते हैं, है ना, फैमिली में होते हैं, तो वो हमेशा उंगली उठाते हैं कि भाई तेरे बस की बात नहीं है ना। कहते हैं ना कि तेरे से ये नहीं हो पाएगा। भाई अच्छे फेल हो जाते हैं, है ना। आपने सपना सोच रखा है कि मुझे एसएससी के थ्रू इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है या सीबीआई में जाना है ना, या रेलवे में बड़ा अधिकारी बनना है, और बड़े सपने भी होते हैं। कोई कहता है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उंगली उठाने का काम करते हैं कि भाई तेरे बस की ये बात नहीं है, तेरे से ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब वहां से जब हमें इस तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है ना, तो हमें वहां से भी कुछ सीख लेने की जरूरत होती है कि इन्होंने मेरे ऊपर उंगली उठाई है और आज मैं इस आलोचना को एक चैलेंज की तरह लेता हूं और मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखा दूंगा कि हाँ मैं वही हूं, वही बंदा हूं जिसको आपने एक टाइम पर यह कहा था कि ये तेरे बस की बात नहीं है और तू उसको नहीं कर पाएगा। तो वहां से भी हमें एक सबक लेने की जरूरत होती है ताकि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट पे जब जाते हैं तो वहां पर एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ एग्जाम को बीट कर पाए। मैं यहाँ पर अपना कुछ इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूँगा ताकि आपको चीज़ों को अच्छे से समझने में आसानी मिले। क्योंकि हम जब तक रियलिटी पर नहीं जाते हैं, है ना, अभी आपने सोचा कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ हो भी रहा है, लेकिन सर के साथ क्या हुआ है, तो वो सब की जानने की इच्छा होती है। जैसे कि मैं कमेंट देखता भी हूँ कि सर आप ज्ञान तो ऐसे बांटते रहते हो, मोटिवेशन देते रहते हो, क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल किया है या बस ज्ञान बांटने का ही आपका काम होता है ना। तो मैंने 2012 में एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी की और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया। नॉर्मली टीयर 1 मैंने क्रैक कर लिया था,
ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने टीयर 1 क्लियर किया, लेकिन जब टीयर 2 एग्जाम का रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में मेरा स्कोर इंग्लिश में, आप जानते हैं इंग्लिश में 200 मार्क्स की इंग्लिश होती है, 200 में से 68 मार्क्स मेरे कुल बने थे, 68, जी हाँ 68 आउट ऑफ 200, जो अपने आप में एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे, यानी कि बिल्कुल पुअर वाली कंडीशन कहेंगे, जिसमें कहेंगे बिल्कुल बेवकूफ वाली कंडीशन, बिल्कुल उल्लू वाली कंडीशन कहेंगे ना, बिल्कुल मूर्ख इंसान है, बिल्कुल बेकार घटिया पढ़ा है इसने, तुझे क्या पढ़ाई की है ना, इस तरह की चीजें सुनने को मिलती है। घर वाले भी यही बोलते हैं अक्सर, है ना, जब आपका इतना स्कोर आता है 200 में से 68, कहीं कोई मतलब नहीं होता भाई, 100 110 तक भी ये माना जाता है चल ठीक है, ठीक ठाक 50% तेरा बन गया, सिलेक्शन नहीं होगा वो एक दूसरी बात होती है, लेकिन ये होता है कि हाँ चलिए आगे के लिए एक उम्मीद बन जाती है कि भाई 100 110 बना तो नेक्स्ट टाइम तो 140 150 तक का भी स्कोर कर सकता है। बट 68 कहां से एक उम्मीद जगा सकता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट पे जाकर आप कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। बट वहां से मैंने एक सबक लिया, वहां से मैंने सबक लिया कि भाई इतना कम स्कोर है और मैं वो बंदा तो नहीं हूं जो इतना कम स्कोर पर शांत होकर बैठ जाएगा, मैं इतना डफर टाइप का बंदा तो नहीं हूं। तो मैंने वहां से सीखा कि इस इतने कम स्कोर की मेन वजह क्या है, उस मेन वजह की, उस वजह की तह तक मैं गया, और जब तह तक गया तो मुझे पता लगा भाई तूने तैयारी नहीं की, तूने उस लेवल पर तैयारी नहीं की जिस लेवल पर पेपर आता है ना। एक सतही तैयारी करने से काम नहीं चलेगा। 200 मार्क्स का पेपर है, एसएससी सीजीएल मेंस का आप पेपर देने जा रहे हो, कोई हलवा पेपर नहीं होगा, है ना। तो आपने उस लेवल पर जाकर तैयारी नहीं किया है, आपको अपनी तैयारी को ही इंप्रूव करना पड़ेगा। मैथ में मेरा ठीक ठाक स्कोर बन जाता था, 160 प्लस ही जाता था, 160 165, है ना। और जो मेरा फाइनली जो बाद में जो स्कोर बना था मैथ में वो 182.5 बना था मैक्सिमम, ठीक है। तो मैथ में ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इंग्लिश बहुत बुरी स्थिति में। अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में फिर मैंने क्या किया, अपना पूरा फोकस अच्छे से फोकस किया इंग्लिश पे। और नेक्स्ट टाइम जब सेकेंड अटेम्प्ट 2013 में मैं एग्जाम देने गया तो आप यकीन माने नहीं माने, लेकिन मैं यहाँ बताना जरूर पसंद करूंगा आपको, मेरा स्कोर आया था 167 इन इंग्लिश। जी हाँ, 99 मार्क्स का सीधे मैंने स्कोर अप किया था, केवल 1 साल कठिन परिश्रम करने के बाद, 1 साल जबरदस्त मेहनत करने के बाद। तो इससे फिर यही रियलाइज होता है, यही पता चलता है कि हमें अगर मेहनत कर लेंगे तो हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं, है ना, हम उस लेवल पर पहुंच सकते हैं, हम उस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं जिस पर हम पहुंचना चाहते हैं। जरूरत होती है अपने आप पर विश्वास। हम अपने आप मैंने अपने आप पर विश्वास किया कि हाँ भाई तेरा स्कोर 68 है, तू 68 वाला बंदा तो नहीं है ना, तू 120 130 तो बड़े आराम से कर सकता था, तो तेरा इतना कम स्कोर क्यों हुआ भाई, सीधे सीधे तेरा 50% मार्क्स यहाँ पर रह गया। तो मैंने अपने आप को समझा, अपने ऊपर विश्वास किया, अपनी स्ट्रैटेजियों में बदलाव किया, जो जिस रणनीति के साथ पहले तैयारी कर रहा था, जो सरसरी तौर पर होती थी, है ना। मैं भाई 68 का तो मतलब यही है ना कि आपने सतही तैयारी किया है। तो फिर थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज किया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो उन पर अच्छे से काम किया और 99 के अप स्कोर के साथ मैंने 167 का एक अच्छा खासा स्कोर जो उस टाइम पर माना जाता था वो अचीव किया, और फाइनली एसएससी सीजीएल 2013 का एग्जाम क्रैक भी किया। तो यही है स्टूडेंट कि अगर समय रहते आप अपनी गलतियों को पहचान लेंगे, अपनी फेलियर से अगर आपने सीख ले ली, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम में आप एक अच्छे खासे रिजल्ट के साथ सामने आएंगे। कभी कभी स्टूडेंट स्थिति इतनी ज़्यादा खराब सी हो जाती है कि जब घर वाले भी खुद पर उंगली उठाने लगते हैं, हम पर उंगली उठाने लगते हैं, क्योंकि भाई अब मान लीजिए आपने एक अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दिया, उस बार नहीं हुआ तो आपको चलो सेकंड अटेम्प्ट का मौका बोल देंगे घर वाले, ठीक है तुम दोबारा से तैयारी करो, फिर भी नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट की बात करते हैं तब भी नहीं हुआ, तो घर वाले भी फिर उम्मीद छोड़ देते हैं और उंगली उठनी लाजमी है भाई। कब तक कोई इंतजार करेगा, कब तक कोई हम पर विश्वास करेगा, है ना। तो जो बुरा वक्त होता है, जब खराब समय होता है और खराब या परफॉर्मेंस कह लीजिए, तो घर वाले भी अपना साथ छोड़ देते हैं, है ना। बट ऐसे में भी हमें खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। मैं बार बार एक चीज को कह रहा हूं कि जो गलतियां आप कर रहे हैं उन गलतियों को बार बार मत दोहराइए। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट जब पहली बार एग्जाम देने गए थे तो जो गलती की है वो सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पर बिल्कुल मत दोहराइए। अगर नहीं दोहराएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप कर पाएंगे, है ना। तो आपने ऊपर जो उंगलियां आपके ऊपर जो उठ रही हैं, उन
उठती हुई उंगलियों को रोकने का यही है कि उनको जवाब दें। जवाब बातों से नहीं दिया जाएगा, जवाब आपको कुछ करके दिखाना है। अपने रिजल्ट से आप उनको एक करारा जवाब दे सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपको समझ आई होगी कि जो अपने पास्ट में कुछ एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम देने के बाद अभी तक वो इस तरह के लोगों को करारा जवाब नहीं दे पाए हैं, तो डेफिनेटली इस तरीके से इस सोच के साथ आप आगे तैयारी करेंगे कि डेफिनेटली समय रहते जो भी अब नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसमें उनको करारा जवाब दिया जाए। और जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी हाल ही में तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरी बात को अभी समझ लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ और काफ़ी सारे स्टूडेंट का सेम ऐसा होता है, सेम सिचुएशन बनती है। तो आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस तरह की गलती ना करें, तो आप भी यहाँ से कुछ सीखिए और एक रणनीति बनाकर एक अच्छी अप्रोच के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाकर चलिए। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको आज की ये मोटिवेशनल वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, क्योंकि आपके लाइक की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। जब लाइक ज़्यादा आते हैं, शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ पाएंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, लाइक ज़्यादा बढ़ेंगे, तो और भी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारा साथ आप हो, आप अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखेंगे तो हम भी ऐसे बेहतर आपको स्ट्रैटेजी, टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो हम लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके साथ ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।